बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मरी प्लान, जिस प्लान के तहत ये कहा जा रहा था जी कि कोई एक्सटेंशन होगी और ये जो निज़ाम है इसका तसलसल जारी रहेगा, इसको बड़ा झटका पहुंचा है जी। और ये झटका पहुंचा है अमेरिका से। क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही है अमेरिका में, खास तौर पर डेमोक्रेसी एक्ट को लेकर जी, और वो भी सितंबर के महीने में। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा दो बड़े इस हुकूमत के, शहबाज और मरियम, इन दोनों को ये पैगाम पहुंचाया जी कि नवाज शरीफ फिर से शरारतें कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस पर भी कुछ तफसीलात है जी। गड़बड़ शुरू हो गई है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह, जिन्होंने कुछ रोज कबल ये स्टेटमेंट दी थी जी कि लगता ऐसे है कि इमरान खान साहब 14 साल जो है वो जेल में पूरे ही करेंगे, तो इस पर जी एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान ख्याल किए जाने वाले सहाफ़ी मुनीर फारूक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अगले 14 सेकंड का मालूम नहीं, और राना सनाउल्लाह साहब तो अगले 14 साल की बात कर रहे हैं। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो एक मैसेज है जी वो दिया गया है कि आप ये कहते हैं जी कि खान साहब 14 साल में ही ऐसा लगता है कि पूरे करेंगे, तो आप अपनी भी खैर मनाएं, क्योंकि अगर आपने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो आप तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है। बहरहाल जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जी मरी प्लान के हवाले से। मरी प्लान, बुनियादी तौर पर मरी प्लान के हवाले से क्या कहा जाता है जी कि ये प्लान है क्या और किस तरह से एग्जीक्यूट होगा जी। इस प्लान के हवाले से दावा ये है जी कि एक्सटेंशन होगी, यानी कि 5 साल की एक्सटेंशन होगी, और 2030 तक ये जो निज़ाम है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये बेसिकली जी इस मरी प्लान। और मरी प्लान में क्या हुआ था जी, मरीम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं, इन तीनों ने, बड़ों ने मुलाकातें की थी आपस में, और इन मुलाकातों में कुछ और भी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। जाहिर सी बात है, मौजूदा सिस्टम को देखा जाए तो वो फिर बड़ी शख्सियात एस्टेब्लिशमेंट से ही हो सकती हैं। बहरहाल उनकी ये मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि नहीं, ये तसलसल जो है इसको बरकरार ही रखना है और एक्सटेंशन देनी है, आप भी मान जाए, रोड़े ना अटकाएं। तो इस पर जो नवाज शरीफ हैं जी उन्होंने फिर कहा कि अच्छा चले, फिर इमरान खान साहब को मजीद 10 साल के लिए अंदर ही रखना है, इसकी गारंटी आप दे दें, तो फिर उसके बाद हम जो है वो राज़ी हो जाते हैं। तो ये बेसिकली मरी प्लान के हवाले से कहा जाता है। और असल इसका एक जो नुकता था वो यही था जी कि एक्सटेंशन जो है वो होनी है, और 5 साल की जो एक्सटेंशन है वो होनी है। बहरहाल जी, इसको झटका कैसे लगा है, इसमें खबर ये है कि अमेरिका में, क्योंकि अभी जो छुट्टियां जी पाकिस्तान में भी ख़त्म हो रही हैं, इवन के अगले हफ्ते से अदालती जो निज़ाम है, जो जजेस हैं आधे छुट्टियों पर होते हैं, आधे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, स्कूलों में भी छुट्टियां होती हैं। तो 8 सितंबर से मामलात जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। तो अमेरिका में भी जो उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो कमेटियां होती हैं, वहाँ पर भी जो सिस्टम है जी, उधर भी चूँकि छुट्टियाँ थी तो आधा आधा करके काम चल रहा था, तो वो सारा मुतहरिक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक मरतबा फिर से वहाँ की जो इंसानी हकूक़ की कमेटियाँ हैं, जिनमें उधर की अगर सेनेट कहें या कौमी असम्बली कहें, जो भी है, वो एक्टिव होंगी, और वहाँ से अच्छा खासा जो दबाव है जी वो मौजूदा जो रजीम है इस पर आने जा रहा है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से। एक चीज़ तो ये, और एक तरफ तो वो दबाव आने जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मरी प्लान जो है वो चल रहे हैं। और दूसरा नंबर पर ये जी कि जो डेमोक्रेसी एक्ट है, इस एक्ट में भी सितंबर के महीने में कोई जो बड़ी डेवलपमेंट है वो होने जा रही, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और क्योंकि छुट्टियां थी तो इसलिए मामलात रुके हुए थे, तो सितंबर के महीने में इस सिलसिले में भी बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, इसकी हवाले से कहा जा रहा है कि ये भी होने जा रही है। बहरहाल अगर ये डेवलपमेंट होती है तो इसमें क्या जी, इसमें साफ साफ मौजूदा आर्मी चीफ साहब जो हैं इन पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो वो हैं, जो विल्सन जो हैं, उनकी जानिब से ये एक्ट पेश किया गया, तो उनकी जानिब से जो है वो इसमें लिखा गया है। तो अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा जो है वो झटका होगा कि यहाँ पर कुछ और प्लान्स किए जा रहे हैं, और इसके लिए अमेरिका की तरफ से भी हिमायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर वहाँ से ही पाबंदियाँ लग जाती हैं, वहाँ से ही जो प्रेशर है वो आता है। बल्कि कल के व्लॉग में आपको मैंने फ़खरुर रहमान साहब का ट्वीट भी पढ़कर सुनाया था, जिसमें
मैंने आपको बताया था कि उनका ये दावा है कि अभी तक तो सिर्फ अमेरिका का मुतालबा ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ था कि जी मामलात जो हैं इमरान खान साहब के साथ ठीक करें और क्या वहाँ पर चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो ये जो एक जो है वो दबाव था या अमेरिका की जानिब से, ये बाकायदा तौर पर मुतालबे के अंदर तब्दील जो है वो होने जा रहा है। और उस ट्वीट में भी फ़खरुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने सितंबर के महीने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करार दिया था। तो ये सितंबर के महीने में बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो होने जा रही हैं। फिर इसी तरीके से अब ये भी सवाल है जी कि यहाँ से भी बड़ी लॉबिंग की गई, राम करने की कोशिश की गई कि आप जो है वो हमारे साथ ही चलें, इमरान खान को छोड़ें। तो इसमें जी कुछ मुतालबात दूसरे अमेरिका की तरफ से जो है वो ये भी सामने आए थे, एक तो मादनियात के हवाले से और दीगर कुछ चीज़ों के हवाले से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मादनियात के हवाले से ही थी। और फिर वादे वाइद भी थे कि अच्छा चले मादनियात निकालते हैं, बेचते हैं, और उस टाइम अमेरिका को मादनियात की भी बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन मादनियात के ऊपर भी कोई जो पेशरफ्त है वो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर चीज़ों को होल्ड करने के लिए जो कुछ आपने देना था इस रजीम ने, वो भी आप नहीं दे पा रहे, और फिर उल्टा वहाँ से चीज़ें एक्टिव भी होने जा रही हैं। तो ये एक बड़ा झटका है, इसीलिए सितंबर के महीने को जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, या सियासी गहमा गहमी के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महीना है जी वो करार दिया जा रहा है। और इस महीने में ये कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो होने जा रही हैं। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शरारतें कर रहे हैं, इसलिए जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचाया जी, और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ से बेसिकली उन्होंने कहा है जी कि ये शरारतें कर रहे हैं और अगर इनकी शरारतें ऐसे जारी रहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या शरारतें कर रहे हैं? शहजाद अकबर साहब है जी, उनकी ये खबर है, उन्होंने ये दावा किया, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वो कहते हैं पिंडी वाले हजरात ने दो अहम स्टेक होल्डर्स, पिंडी वाले हजरात ने दो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स, कौन से? मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया कि मियाँ साहब फिर से शरारतें कर रहे हैं, मियाँ साहब फिर से शरारतें कर रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब क्या शरारतें कर रहे हैं? और ये बार बार 2027 की बात कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। मियाँ साहब क्या बात करें, 2027 तक की बात कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। नए कानून में यह है कि एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी एक्सटेंशन तकरीबन मिल सकती है और मुद्दत 2035 तक हो सकती है। इस वक्त 13 साल की प्लानिंग जो है वो कर रखी है, यानी कि अगर अभी 5 साल दिए जाते हैं 2030 तक और 2030 के बाद फिर से 5 साल दिए जाएंगे 2035 तक, तो 3 साल गुजर चुके हैं और मजीद 10 साल गुजरेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 13 साल की जो है वो प्लानिंग की गई है। और नवाज शरीफ साहब जो है वो शरारतें ये कर रहे हैं कि वो 2027 की जो बात है वो कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के हवाले से गारंटीज मांग रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी एक थ्योरी है जी कि जो ताकतवर हल्के हैं वो एक मरतबा अपनी अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, अवाम के अंदर अपनी एक मकबूलियत और मामलात को, अपनी इमेज को ठीक करने के लिए ये जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है, नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी हों, इनको पकड़ कर तो जो सजाएँ हैं जी, जो एहतसाब वगैरह वो हो जाएगा। अवाम को आ जाएगा देखे जी हमने तो इनका भी जो एहतसाब है वो किया है, क्योंकि हालात ग्राउंड पर इनसे संभल नहीं हो रहे, नाअहली इनकी आप देखें सैलाब ज़दगान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मतलब है कि बल्कि एक नोटिफिकेशन भी आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ हुकूमत नाअहल नहीं बल्कि जालिम हुकूमत भी है। वो कैसे? एक नोटिफिकेशन इस वक्त चल रहा है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सैलाब ज़दगान है ना, जो लोग अपने तही या कोई भी तंजीम जो है वो मदद करने के लिए आती है, उनमें राशन तकसीम करती है ना, तो उनको मना कर दिया गया कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर आप राशन तकसीम नहीं कर सकते। और इस नोटिफिकेशन से पहले कल एक वीडियो भी सामने आई और उस वीडियो में एक शख्स जो है वो दावा कर रहे थे कि ये हम जो है वो इमदाद दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं लोगों को खुद से, और हुकूमत के कुछ लोग आ रहे हैं वो हमें कह रहे हैं जी कि यहाँ पर मरीम नवाज का बैनर लगाएं, अगर आपने ये इमदाद तकसीम करनी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप इमदाद तकसीम नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त जो जुल्म जबर है, इंसाफ तो छोड़े ना, इंसाफ के अलावा ये सैलाब ज़दगान को आम लोग जो अब खुद से एक जो है वो इंसानियत के नाते वो मदद उनकी कर रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, वो भी नहीं करने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि मरीम नवाज़ की जो तस्वीरें हैं वो नहीं है। अच्छा, पहले तो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की दोनों की तस्वीरें होती थी ना, तो अब नवाज शरीफ को भी माइनस कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज़ की जो तस्वीरें हैं जी राशन के ऊपर भी आ रही हैं।
मतलब आप लोगों की मदद करने जा रहे हैं, ऊपर आपने तस्वीरें लगाई हुई हैं, टिकटॉक जो है वो आप बना रहे हैं, तस्वीरें जो है वो आप बना रहे हैं, सस्ती जो पब्लिसिटी है वो आप कर रहे हैं, लेकिन खैर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही हो रहा है। लोग जो है वो बदवाएं, इनको झूलियाँ उठा उठा के जो बदवाएं हैं जी वो इस वक्त इनको दे रहे हैं। तो बहरहाल जी एक तरफ ये इनका रवैया है, और दूसरी तरफ ये जी कि ज़ाहिर सी बात है नफरत तो एक बन चुकी है। तो जब एक हो जाएगा पक्का एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन, तो फिर उसके बाद इनका भी एहतसाब हो जाएगा। अपनी मर्जी का बंदा कोई मोहसिन नकवी टाइप वो अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो ये भी इस वक्त इनके उसमें डर जो है वो है। और फिर जो इमरान खान साहब को 10 साल जेल में रखने की जो गारंटी मांगी जा रही है वो कैसे दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका का भी प्रेशर है। तो ये इस वक्त सारी की सारी जो खिचड़ी है जी वो बनी हुई है। आगे जो खबर आपसे शेयर कर दी है जी वो है जी मुनीब फारूक साहब। उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अच्छा, उससे पहले हबीब अकरम साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात की है, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं पाकिस्तान में सियासत इमरान खान ही कर रहा है, बाकी कौन कर रहा है। इनकी तकरीर शुरू भी इमरान खान से होती है और ख़त्म भी इमरान खान के नाम पर होती है। जिस दिन इमरान खान का नाम ना लें, इनको टीवी पर कोई नहीं बिठाता, टीवी का प्रोग्राम कोई नहीं देखता। फैसलाबाद में सजाओं पर तलाल चौधरी फ़ौरन टीवी पर आए, बड़े गुस्से में आए, तकलीफ हो रही है, क्यों सिस्टम की रही सही हैसियत भी ख़त्म हो रही है। तो ये तो हकीकत है जी, आपने पाबंदी तो लगा दी मीडिया पर इमरान खान साहब की कि तस्वीर या नहीं चलनी, नाम तक आप नहीं ले सकते, बानी पीटीआई कहकर आपने बुलाना है। लेकिन उसके बावजूद ये आप देखें कि हकीकत क्या है कि टीवी चैनल्स का आज हर शो जो है वो इमरान खान के ऊपर ही हो रहा है। और इमरान खान साहब का अगर किसी शो के में जिक्र नहीं है ना, बेशक बानी पीटीआई कहकर ही आप जिक्र करें, अगर वो जिक्र नहीं है ना तो वो शो ही कोई नहीं देख रहा। तो मतलब है कि आप चाह कर भी एक शख्स को माइनस नहीं कर पा रहे। क्या जुल्म जबर फस्तायत नहीं किया आपने इमरान खान साहब पर। अब दोबारा से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में कर दिया गया, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। आज मंडे समात थी तोशाखाना 2 केस की, लेकिन खबर आई जी वो समात अचानक से मुलतवी हो गई है। कल मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है, देखें कल ये मुलाकातें होने देते हैं या नहीं होने देते। लेकिन इमरान खान साहब पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं, इमरान खान साहब ने आंख रेड होने की शिकायत की थी, अभी तक उसके लिए पिम से कोई डॉक्टर नहीं आया कि वो चेक कर लें। पहले तो ये था ना जी कि कहा जा रहा था कि आप मतलब है कि ज़ाती मालिज से इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद इस मामले में ये कहा गया जी कि पिम से ही कोई आपका जो बोर्ड होता है, जो भी होता है, अपनी मर्जी के ही डॉक्टर कर दें, लेकिन आखिर इमरान खान साहब को चेक तो किया जाए। अच्छा, जब ये खबर आई, इस खबर के साथ ही एक और अदाद शुमार भी शेयर कर दिए गए कि अडयाला जेल में जो एड्स की बीमारी है वो सबसे ज़्यादा मरीज़ अडयाला जेल में। अच्छा, अब इस चीज़ से भी किस तरह से एक साइकोलॉजिकली या नफ्सियाती तौर पर अफेक्ट करने की कोशिश है जी कि देखें ना जी कि ये बीमारी है अडयाला जेल में, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की भी सख्तियाँ हो रही हैं, वो भी उनकी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, आँख में भी उनकी रेड रेड हो रहा है। तो और फिर इस तरह के मरीज़ भी अडयाला जेल में बढ़ते जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो इस किस्म का कुछ ना हो जाए, और खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को जो है वो कुछ ना हो जाए। तो ये भी एक नफ्सियाती जो हरबा होता है जी कि इस किस्म की चीज़ें फैलाकर वो कहा जाए जी कि देखें फिर ये भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन इस पर भी इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं जी, इशारा करके। वो बड़ा मशहूर है, एक वो इमरान खान साहब का वाक़या सुनाया गया कि उनको जब डराया गया, धमकाया गया, तो इमरान खान साहब ने इशारा किया दीवार के उस साइड पर जहाँ पर वो फांसी गाड़ता, और कहा जी मतलब है कि इमरान खान साहब के वो तारीख़ी अल्फाज थे, और उस पर यह था जी कि इमरान खान साहब जो है वो डरते नहीं हैं अगर इमरान, और ये चीज़ इमरान खान साहब कह भी चुके हैं जी कि मेरी लाश जो है वो अडयाला जेल से जा सकती है, लेकिन किसी किस्म की कोई जो डील है वो मैं आपसे नहीं करूँगा। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को उठाकर तंग करके मैं कोई डील कर लूँगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मुनीब फारूक साहब की तरफ आता हूँ जी। मुनीब फारूक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और बेसिकली राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट के जवाब में उन्होंने ये कहा, राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी जी कि इमरान खान साहब की वो जो ट्वीट आई थी ना बड़ी सख्त किस्म की, उस पर उन्होंने कहा जी कि लगता है कि इमरान खान साहब जो है 14 साल पूरे करेंगे। तो इस पर मुनीब फारूक साहब ने कहा जी कि यहाँ 14 सेकंड का पता नहीं है, आप 14 साल की बात करें। अब ये क्यों कहा गया जी? ये नून लीग को भी पैगाम है कि आप इसी तरह से अच्छे बच्चे, गुड बॉय बनकर रहें और कठपुतली बनकर रहें, और अगर थोड़ी सी भी शरारत करने की कोशिश की, जो कि नवाज शरीफ इस वक्त कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगले 14 सेकंड का भी नहीं मालूम, और आपके साथ तो कोई कुछ करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपको उठाकर अगर जेल में बिठा देना, हम डाल देना हम, तो अवाम निकलना तो दूर की बात, वो खुश होंगे कि वाकई जो है वो इन लोगों को भी जेलों में जो है वो डाला गया। इस वक्त इतनी नफरत है अवाम के दिलों में आपके लिए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।